जय हिंद साथियों आज इस वीडियो के अंदर विषय है खुशखबरी निकल के आ रही है। एक वो क्या है कि पीसीडीए ने जो एक पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया हुआ है और अभी जो है पूर्व सैनिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी अपने कंप्लेन करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी उनकी कमी है तो करने के लिए अभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पहले जो है सीपीएन ग्राम में कंप्लेंट डालने के लिए पूर्व सैनिकों को थोड़ा सा परेशानी होती थी, उसमें समझ में नहीं आता था किसी को। तो आप उसके लिए पीसीडीए ने बहुत अच्छा तरीका वो आपको दिखाएंगे और बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया उन्होंने। और ईसीएचएस ने पूर्व सैनिकों के लिए एक एमओयू साइन किया है, उसके बारे में बताएंगे। और ये दोनों चीज़ें जो है हर एक पूर्व सैनिक को याद के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों ने इस पूरे वीडियो के अंदर ही। तो साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों ने ताकि सभी का भला हो सके। और ईसीएचएस कोच में भी अभी पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी एमओयू साइन किया है। भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों को पेंशन के लाभ और उनके आश्रितों को रिजर्वेशन में नौकरियों के लिए रिजर्वेशन दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और 26 मार्च 2025 को एक लेटर निकला है, उसके अनुसार एमएसपी के नियमों का स्पष्टीकरण किया गया है, तो उसको दिखाएंगे। तो सारे के सारे जो है ये इसके अंदर जो समाचार जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो सभी सैनिकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको पता होगा इन चीज़ों का, लेकिन आप जो है इनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पता नहीं किस सैनिक का क्या भला हो जाए, वो पूर्व सैनिक का। और अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, सही इन्फॉर्मेशन आएगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या निकल के आ रहा है। तो देखो साथियों, पहले जो था क्या सीपीएन ग्राम में हर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता था, तो अब जो है पीसीडीए इलाहाबाद हैज़ इम्प्लीमेंटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सप्रेस प्रॉब्लम। जो सप्रेस की प्रॉब्लम है उनको रिजोल्यूशन करने के लिए अब उन्होंने नया सिस्टम बनाया है। यह नया सिस्टम हर किसी को पता होना चाहिए। थ्रो व्हाट्सअप मैसेज, अब व्हाट्सअप मैसेज करने से सेपरेटली फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आर्मी के लिए अलग से, नेवी के लिए अलग से, एयरफोर्स के लिए अलग से, सभी पेंशनर्स के लिए। वेटरन्स फेसिंग एनी काइंड ऑफ सप्रेस प्रॉब्लम कैन सेंड देयर मैसेज थ्रू व्हाट्सअप एंड दे विल बी अटेंडेड टू, और उनको अटेंड किया जाएगा। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है उन्होंने, और मैं आपको इसके नंबर बताऊंगा। तो साथियों इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता है और ये बहुत आसान है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। मैं अब हर उसमें बताता हूँ कि आप जितना जिसका भला करोगे उतना आपका ही भला ज़्यादा होगा, आपको ही कहीं ना कहीं अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए साथियों इसको अपने पास मत रखना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। और इसको देखो मैं दिखा रहा हूँ अभी क्या है। अब फॉर आर्मी वेटरन्स, ये आर्मी वेटरन्स के लिए है, आर्मी जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है ये। आर्मी पेंशनर्स के लिए दे कैन अप्रोच थ्रो व्हाट्सअप। ये जो OIC DPPC डिफेंस पेंशनर कॉन्टैक्ट नंबर है ये, तो ये जो है ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर। इसके ऊपर जो है 7393073973, ये साथियों ये नंबर है 7393073973। इस नंबर पर जो है आप जो है इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो साथियों ये जो है बहुत ज़रूरी है और ये इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और एयरफोर्स के लिए देखो ये है फॉर द एयरफोर्स वेटरनर्स, एयरफोर्स पेंशनर्स के लिए है। AFLC एयरफोर्स लाइसेंस सेल इज फंक्शन एट PCDA इलाहाबाद। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल है ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपको इसमें लिखा हुआ है 8707601638। तो इसके ऊपर जो है आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ पास ऑन दिस मैसेज टू ऑल ESM यू नो, जिसको भी आप जानते हैं उन सबको ये मैसेज पास करना। ये PCDA की रिक्वेस्ट है ये। तो ये जो है इस मैसेज को जो है सबको पास आपने करना है साथियों, सबको पास करना है ताकि पता नहीं किसका क्या फ़ायदा हो जाए। और ये है नावल पेंशनर्स के लिए, नेवी पेंशनर्स के लिए, ये नेवी वाले हैं इलाहाबाद। ऑल नेवी पेंशनर्स कैन अप्रोच CDR कमांडर DHRUV तिवारी हु इज़ द ऑफिसर इन चार्ज नावल पेंशन लाइसेंस सेल इन PCDA इलाहाबाद प्रयागराज। इसका मोबाइल नंबर है इनका 9969100293। तो साथियों ये है 9969100293। तो ये साथियों यहाँ पर है।
और कोई भी समस्या है पीसीडी इलाहाबाद के लिए, कंटेक्ट डिटेल ये है उनका, उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं आप। इसके ऊपर आप कंटेक्ट कर सकते हैं 870760160163 इसके ऊपर जो है आप कंटेक्ट कर सकते हैं उनसे, और ये तीनों के अलग अलग कर दिए, व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा काम किया है पीसीडीए ने, और इसके थ्रू जो है आप किसी भी प्रकार की पेंशनर्स की जो कोई समस्या है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास ये मैसेज मिला है, आप भी इसको ज़्यादा शेयर करके लाइक कर कीजिए, भेज दीजिए इसको। आगे देखते हैं साथियों क्या है। साथियों ये भी एक बहुत अच्छा जो है, ये भी पता नहीं किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो है ये क्या है कि ECHS रीजनल सेंटर हैदराबाद गोल्डन पाम सैनिक भवन नियर, इन्होंने क्या है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS अर्जुनेंट ब्रांच IHQ MOD थमिया मार्ग, और इन्होंने इनिशियल साइनिंग ऑफ MOA साइन किया है साथियों एक, और एक किया है रिन्यू सुमैया कैंसर सेंटर, जो कैंसर सेंटर है ए यूनिट ऑफ दी भवानी हेल्थ केयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो साथियों एक कैंसर सेंटर है जो कैंसर का इलाज करता है, तो इसके लिए भी जो MOU साइन किया है। तो पीसीडीए ने जो है इसको एक और सुविधा दी है, पीसीडीए नहीं है अपना ECHS ने। तो साथियों ये भी जो है ये शेयर करने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि इसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसमें सारा लिखा हुआ है, ये लेटर नंबर लिखा हुआ है इसमें 7 फरवरी, और ये जो है सब्जेक्ट हॉस्पिटल वाज अप्रूव्ड फॉर द इम्पेनलमेंट विद ECHS। तो ये सारा ECHS के साथ में हो गया है, और ये कब तक हो गया है 21/8/2028 तक हो गया है। ठीक है साथियों, तो जब तक के लिए जो है इसको शेयर कर देना, ताकि क्या पता किस आदमी को कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता है। और डॉक्टर पूछता है आपको कहाँ रेफर करूँ, तो उनको कुछ पता नहीं होता है, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं भी कर दो। अब डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से कर देते हैं रेफ़र। अगर उनको पता होगा कि भाई यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, तो वह अपने इस हॉस्पिटल में रेफ़र करा सकते हैं। तो साथियों बहुत ज़रूरी है, ये इनके सारी चीज़ें हैं, डिटेल है उनके पास, पूरा ये एड्रेस है उनका, सारा कुछ है, कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका कॉन्टैक्ट, और ये पूरा सारा उसमें साथियों दिया हुआ है। तो आप जो है इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इसको। और साथियों ये है अगला समाचार है, भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन लाभ और रोजगार के अवसर दिए हैं। तो ये पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए और उनके लिए दिए हैं। तो इसके में देखते हैं, देखो ये केंद्र सरकार ने देश में पूर्व सैनिकों के लिए प्राप्त पेंशन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। भूतपूर्व सैनिकों की मांग के आधार पर सरकारी संगठनों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, कॉरपोरेट घरानों में, निजी क्षेत्र में, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आदि में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पुनर्वास कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त वन रैंक वन पेंशन ORP योजना का उद्देश्य समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पेंशन योजना और वर्तमान और पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन दरों को बीच को अंतर को पाटना है। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में देवश वाक्य को एक लिखित उत्तर में दी है। पूर्व सैनिकों की जनगणना आंकड़े में उन्होंने बताया 31 दिसंबर 2023 तक के आंकड़े के थे। उनमें रक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी में 14.5% है, और ग्रुप डी में 24.5% जो है रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए खाली पड़ी हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण में विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए भी 4.5% जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं। ठीक है ना, इनमें आप जो अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में हताहत हुए लोगों के बच्चों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5% की रिक्तियां तथा उन कर्मियों की विधवाओं को प्रदान की जाती हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं विधवा और पूर्व सैनिकों के बच्चों को संबंधित रेजिमेंट केंद्रों द्वारा नामांकन किया जा रहा है। साथ ही उन्हें अग्निपथ योजना और नियमित कैडर के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में बोनस अंक दिए जा रहे हैं। तो साथियों ये जो है तो इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा साथियों एक मेमोरेंडम है जो MSCP के लिए, जो सिविल के लिए भी, फौज के लिए भी, पूर्व सैनिकों के लिए भी, सबके लिए है। तो इसमें जो है इन्होंने 26 मार्च 2025 को ये स्पष्टीकरण दिया है। ग्रांट ऑफ मॉडिफाई एज्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेस स्कीम ऑन कंप्लीशन ऑफ दी
10, 20 और 30। देखो साथियों, ये सिविल में है 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए, और सेना में है 8, 16 और 24। इस पे जो है मिलता है, तो इसके लिए बताया इन्होंने, दी अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड रेफर टू सब्जेक्ट साइटेड अबू एंड टू से दैट दिस डायरेक्टरेट हैज़ बीन कंसिडर्ड एमएससीपी केसेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 10, 20, 30 टू वेरियस ग्रेड्स पोस्ट। तो इसके लिए क्या क्या ए एज पर DOPT इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन देयर गाइडलाइन सर्कुलर ऑफ दी। ये बताया है कि इस प्रकार से भाई उसकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार समय समय पर बदली होती रही हैं। और इसके अंदर जो है इन्होंने बताया है, ये हिंदी में समझा देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश में लेटर है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में दिखा दिया मैंने, उसमें वो पढ़ सकते हैं, हिंदी में है। तो उन्होंने बताया है कि भाई इस प्रकार से 17/12 जब कोई भी सरकारी कर्मचारी उसे दी गई पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वह लिखित अनुरोध कर सकता है उसे पदोन्नत नहीं किया जाए, और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार किया जाएगा। यदि पदोन्नति से इनकार करने के लिए दिए गए कारण नियुक्ति अधिकारी को स्वीकार्य हैं तो चयन सूची में अगले व्यक्ति को पदोन्नत किया जा सकता है। यह है कि भाई जो है इसमें कोई प्रमोशन नहीं लेना चाहता है तो दूसरे को प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, पदोन्नति से इनकार करने के कारण एमएससीपी देने में विलंब अवधि के संबंध में मानव संसाधन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नोडल विभाग अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है, जो इस प्रकार है। ACP MSCP दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति MSCP के तहत अगले वित्तीय विनियोजन के लिए पात्र होने से पहले ही रिक्ति आधारित पदोन्नति से इनकार करता है तो वो MSCP के तहत अगले वित्तीय विनियोजन के लिए पात्र नहीं होगा। कहने का तात्पर्य साथियों कि ये जो है, मान लो कोई अभी जो है उसके 8 साल हो रहे हैं, मान लो, या 10 साल हो रहे हैं उसके अप्रैल में, और उससे पहले ही उसको अनविलिंग कर देता है, वो अनविलिंग कर देता है तो वो पात्र नहीं होगा। और मान लो 8 या 10 साल हो जाते हैं अप्रैल में उसके, और मई जून में जाकर के वो अनविलिंग करता है तो वो पात्र होगा। इसका सीधा सा हिसाब साथियों ये है संक्षिप्त भाषा में, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको साथियों आप ज़रूर शेयर करना। ये चीज़ खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना इसको साथियों आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को बताना है। और ये और भी वो इम्पोर्टेंट है तो इसको भी आप लोगों ने शेयर करना है और लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है, इसको सब्सक्राइब करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।